नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंदु रमन। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, आज उन्होंने जातीय गणना को जो है उसके बारे में बोला है कि जिस तरह से एक विशेष जाति को महत्व दिया गया है, उन्होंने खैर नाम लिए बगैर कहा है कि जिस तरह से इस जातीय आधारित गणना में है एक विशेष जाति को महत्व दिया गया है, उनकी संख्या को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है, ये संतोषप्रद नहीं है। इसके लिए वो सरकार से बात करेंगे और आंदोलन करेंगे। मैं आपको बताऊं कि उन्होंने और भी जो पिछड़ी जातियां हैं उनके आंकड़ों को बताया कि ये कम कर दिया गया है। बहुत ऐसी जो जातियां उनके आंकड़ों को कम करके दिखाया गया और विशेष जाति पर जोर देते हुए उसको दिखाया गया। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी। बिहार सरकार जो जाति गणना की घोषणा की है, कल जातिगत जो गणना है आंकड़ों में पूर्ण तरह से राजनीतिक साजिश दिखाई दे रही है। जिस तरीके से एक विशेष जाति के राजनीतिक लाभ दिलाने की दृष्टि से कई आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया, वहीं ऐसी जातियां जिनकी आबादी को कम करके दिखाने का प्रयास किया गया, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, ऐसी कई छोटी जातियां जिनको उनकी आबादी के अनुसार जाति गणना में नहीं दिखाया गया है। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग में भी ऐसी कई जातियां हैं जिनको उनकी हिस्सेदारी के अनुसार आंकड़ों में हेरफेर किए गए हैं। विशेष उसी में पासवान जाति के भी आंकड़े स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाए गए हैं। यह दर्शाता है कि राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से मौजूदा सरकार अपने अनुसार इन आंकड़ों को साझा किया है। वैसे जातीय आधारित गणना में कोई पारदर्शिता नहीं रखी है। जैसे कि आपने देखा होगा, कल जाति गणना के बाद हमारे बिहार के कोने कोने से कार्यकर्ताओं का फोन आया कि वहाँ पर कोई जो बिहार सरकार का जाति गणना का फॉर्म है वो हर घर में नहीं गया है। कहीं न कहीं से इसको उनके जो गणना में कर्मचारी लगाए गए थे वो बैठ करके ही कि यहाँ बहुत सारी ऐसी शिकायतें आ रही हैं, बहुत सारे लोग ऐसे फ़ोन कर रहे हैं हमारे पार्टी के कि उनके घर कोई नहीं गया है, उनके यहाँ की उनके परिवार की गणना किए, उनके अगल बगल में भी नहीं गया है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि जाति गणना जो हुई है उसमें हेर फेर हुआ है। वैसे भी जाति आधारित गणना में कोई पारदर्शिता नहीं, किसी भी जानकारी तक नहीं दी गई है। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता बल्कि आम बिहारी कल से इस जाति गणना पर फोन से हमेशा इसमें अपनी स्पष्ट रूप से वो इस गणना का विरोध कर रहे हैं और इसी क्रम में यह बिहार सरकार द्वारा राजनीतिक लाभ जितनी जल्दीबाजी में इसको लिया गया, जैसे जातिगत गणना के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक भी गणना हुई, जैसा कि मुख्यमंत्री जी के ट्वीट में आपने देखा होगा, लेकिन उनको आर्थिक जो पिछड़े और अति पिछड़े हैं उनका कितना उत्थान हुआ। पिछले 15 साल आरजेडी का था, 18 साल लगभग इनका था। उस हिसाब से इस जातियों की जो समाज में सबसे निचले पायदान पे थी उनका कितना उत्थान हुआ है, कितना उनको सरकार का लाभ मिला है, ये कहीं नहीं। तो आपने साफ तौर पर सुना कि राजू तिवारी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक विशेष समुदाय को, एक विशेष जाति को फायदा पहुंचाने के लिए ये जो जाति आधारित गणना है वो किया गया है। बिहार सरकार इसमें पूर्ण तरह से फेल रही है। ना ही कोई पूर्ण रूप से इसमें सर्वे किया गया है, ना ही जन जन तक पहुंचकर ये सर्वे का काम किया गया है। ये पूरी तरह से उन्होंने बताया कि ये जो जाति आधारित गणना है पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ है। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।